बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम एक्सरसाइज चौथा चैप्टर स्टार्ट करने लगे हैं। चौथे चैप्टर का एक्सरसाइज 4.1 है। चौथा चैप्टर हमारा बेसिकली अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड अलजेब्रिक फार्मूलाज का है। अलजेब्रिक फार्मूलाज का तो हर किसी को पता है कि अलजेब्रिक फार्मूलाज कौन कौन से होते हैं, जो सिंपल सारे एक ही जैसे बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। ये हमारे पास जो है ना अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं। ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab, और इसी तरह जो है ना ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर इज़ इक्वल टू ए प्लस बी, ए माइनस बी। ये सारे हमारे पास अलजेब्रिक फार्मूलाज हैं। इससे रिलेटेड ये चैप्टर है कि हमारे ये फार्मूलाज कहाँ पे यूज़ होंगे, कैसे कैसे यूज़ होंगे, और इससे हम किस तरह क्वेश्चंस को सिंप्लीफाई करेंगे। और दूसरा जो है ना हमारे पास अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस किस चीज़ को कहते हैं? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन उस चीज़ को कहते हैं जिस पे कांस्टेंट भी हो और वेरिएबल भी हो। मिसाल के तौर पे मेरे पास यही वाला क्वेश्चन है, 120 x का स्क्वायर, y की 3 और z की 5। अब इसमें जो नंबर है ना जिनको हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये वाले जो नंबर होते हैं ना इनको हम कहते हैं कॉन्स्टेंट्स। और जिनको हम गिन नहीं सकते, मिसाल के तौर पे जो ABC में होते हैं और उनकी कोई ना कोई पावर भी होती है, उनको हम कहते हैं वेरिएबल्स। अब इन दोनों को मिला के ना हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बनाते हैं और इसको कहते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। अब हमने पढ़ना ये है कि किस तरह जो है ना हम अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस को और अलजेब्रिक फार्मूलाज दोनों को मिला के, दोनों को यूज़ करके किसी किस्म के भी क्वेश्चंस को हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये एक्सरसाइज बिल्कुल ईजी है, घबराना नहीं है, बिल्कुल ईजी एक्सरसाइज है। और एक्सरसाइज 4.1 के बाद ना आपने एक्सरसाइज 6.2 करनी है, कोशिश करनी है ताकि जो है ना आपको और ईजीली समझ आ सके, क्योंकि दोनों एक्सरसाइजें काफ़ी रिलेट करती हैं। अब पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है 120 x का स्क्वायर, y की 3 और z की 5। हम इसे क्या करते हैं, हम इसे अपनी आसानी के लिए क्या करते हैं, हम 120 को 30 के नीचे अलहदा कर देते हैं। ठीक है, हम x के स्क्वायर को x की 3 के नीचे अलहदा कर लेते हैं, हर कांस्टेंट को कांस्टेंट के नीचे अलहदा, हर वेरिएबल को हर वेरिएबल के नीचे अलहदा। y की 3 को हम y के नीचे अलहदा कर देते हैं, और z की 5 को हम क्या करते हैं, z के स्क्वायर के नीचे अलहदा कर देते हैं। ठीक है, अब यहाँ तक आपको समझ आ गई। अब उसके बाद ना बेसिकली पहले ना अलजबरा का जो कॉमन 2-3 रूल्स हैं, मल्टीप्लिकेशन के क्या रूल है, एडिशन के क्या रूल है, अगर वो समझ आ गई ना फिर आपको ये इंशाल्लाह इजी लगेगा। लेट्स सपोज हमारे पास क्वेश्चन है 8x का -8 8x का स्क्वायर y। इसको हमने मल्टीप्लाई कराना है 2 के साथ, और x की 4 है और y की 2 है। मिसाल के तौर पे यही क्वेश्चन है, हमने इनको एक बारी मल्टीप्लाई कराना है, और यही वाला क्वेश्चन है, इनको फिर हम डिवाइड भी कराएंगे, इनको प्लस माइनस भी करा देते हैं। ठीक है, तो जो अलजेब्रा का बेसिक रूल होता है ना वो हमें ये बताता है कि जो नंबर होते हैं ना वो आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, और जो एक जैसा कांस्टेंट होता है, जैसे x और x होंगे, पावर को ना देखें, x और x आपस में मल्टीप्लाई होंगे, और y और y जो होते हैं ना ये आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगे। जैसे -8 और 2 मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास बच जाएगा -16। x की 2 और x की 4 मल्टीप्लाई होंगे, पावर मल्टीप्लाई नहीं होती, 2 4 8 नहीं होता, पावर्स हमेशा ऐड होती हैं। ठीक है ना, 2 और 4 प्लस हो गया। इसी तरह y की पावर 1 है और उसकी पावर 2 है, ये भी प्लस हो जाएगा। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा -16, x की 6 और y की 3। ये हमारे पास बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। बेसिक अलजेब्रा ये कहता है कि इन दोनों को आपने अगर मल्टीप्लाई कराना है तो आपने इस तरह को कराना होगा, और अगर इन्हीं को डिवाइड कराना है, मैंने लेट्स सपोज मेरे पास यही क्वेश्चन है -8 x का स्क्वायर और y, इसको मैंने डिवाइड कराना है 2 के साथ, ये माइनस ख़त्म कर देते हैं, 2 के साथ x की 4 और y की 2 है। जब इनको हमने डिवाइड कराना है ना, अब बेसिक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन के जो रूल है वो कहते हैं कि नंबर उसी तरह नंबर के साथ डिवाइड होंगे, जो एक जैसे वेरिएबल हैं उसी तरह वो आपस में डिवाइड होंगे, और y एक जैसा है और y का स्क्वायर एक जैसा, ये आपस में डिवाइड होंगे। ठीक है, अब 2 4 8 हो गया, 4 आ गया। x की पावर मैंने आपको बताया था कि प्लस होती है हमेशा, तो ये ऊपर प्लस में आई तो ऊपर जाके माइनस में हो जाएगी, 2 ऑलरेडी है, -4 हो जाएगा ऊपर जाके, 1 ऑलरेडी है, ये ऊपर जाके -2 हो जाएगा, ये 4 हो गया, x की पावर -2 और y की पावर -1। देखें अलजबरा का ये भी बेसिक रूल है कि अलजबरा कहती है कि कोई भी जो पावर है ना वो माइनस में नहीं आनी चाहिए। यहाँ पे पावर माइनस में आ रही है तो हम इसको जो है ना नीचे भेज के पावर प्लस में कर देंगे, x का स्क्वायर हो जाएगा और y नीचे आ जाएगा।
ठीक है, अगर ये बेसिक रूल्स आपको समझ आ गए इंशाल्लाह फिर इसके बाद बहुत ईजी होंगे हमारे लिए एक्सरसाइज। ठीक है, बस अब ये नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, वही वाला क्वेश्चन है। अब हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं उसी रूल के साथ। देखिए हमारे पास ये 30 और 120 डिवाइड हो रहे हैं, हमें पता है 30 120 4 सा या 0 0 से काट दो 3 4 सा 12 हो जाता है। ये हमारे पास 4 आ गया। अब इसको किस तरह करेंगे, मैंने आपको बताया था x के स्केयर को x की 3 से डिवाइड कर लेना है, तो ये x की पावर ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड। इन दोनों की अगर बेसिस सेम है ना तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। पावर बेस x और x सेम है तो पावर्स ऐड हो जाती हैं। तो x का स्केयर है और +3 ऊपर जाके -3 हो जाएगा। इसी तरह y है, y की 3 है ऊपर जाके -1 हो गया। z है, z की 5 ऑलरेडी है ऊपर जाके -2 हो गया। तो हमारे पास ये बन गया 4 x की पावर -1 y की पावर 2 और z की पावर 3। अब जो है देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी भी अलजेब्रिक कांस्टेंट, कोई भी कांस्टेंट हो ना उसकी पावर माइनस में नहीं होनी चाहिए। ठीक है ना, इसके वेरिएबल सॉरी, तो इसको नीचे भेज के हम इसकी पावर को जो है ना पॉजिटिव करेंगे। y की 2 हो गया, z की 3 हो गया और x को नीचे भेज देंगे तो +1 हो जाएगा और +1 को हम लिखते हैं। ये हमारे पास पहला क्वेश्चन कंप्लीट। नेक्स्ट हमारे पास ये दूसरा क्वेश्चन है। सेकंड क्वेश्चन हम स्टार्ट करने लगे हैं। सेकंड क्वेश्चन हमें क्या कहता है, 8a है, x +1 है, 2 है और x के स्केयर है -1 है। देखें इसमें से ना जब भी इस तरह का कोई क्वेश्चन आए ना, आपको पाकिस्तानी क्रिकेट प्लेयर का नाम पता है ना, फ़खर जमान, जिसने चैम्पियन ट्रॉफी में सेंचुरी भी बनाई थी। FCR में उसे लिख देता हूँ फ़खर जमान। ठीक है, आपने सबसे पहले ना इस क्वेश्चन को, किसी भी किस्म का कोई क्वेश्चन है उसको फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है। किसी किस्म का, हमारे पास 4 फार्मूले हैं, चारों में से कोई भी फार्मूला बनाने की कोशिश करनी है। सबसे पहले मैं फार्मूले लिख देता हूँ, यानी a + b का होल स्क्वायर या a - b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर -b का स्क्वायर, ठीक है, या a + b की होल क्यूब या a की क्यूब + b की क्यूब या a की क्यूब -b की क्यूब, वो आपने कर लेना। a + b का होल स्क्वायर है तो a - b का, इसका फार्मूला खोलो तो a का स्क्वायर + b का स्क्वायर +2ab। अगर ये a - b का होल स्क्वायर होता है तो हम -2ab, a का स्क्वायर + b का स्क्वायर -2ab कर देते। a का स्क्वायर और -b का स्क्वायर, दो स्क्वायर दरमियान में माइनस होते तो हम a + b कर देते और a - b कर देते। देखिए अगर ये वाला फार्मूला और ये रूल आपको समझ आ गया ना, आपको एक्सरसाइज 4.1 भी समझ आ जाएगी, आपको 4.3 भी समझ आ जाएगी थोड़ी थोड़ी, और आपको एक्सरसाइज 6.2 भी समझ आ जाएगी। तो ये कोशिश करें इसको समझ लें। ठीक है, ये फार्मूला एक्सरसाइज 4.2 में लगेगा और ये फार्मूला भी एक्सरसाइज 4.2 में लगेगा। a + b की होल क्यूब, देखिए a + b का होल स्क्वायर था तो हमने a का स्क्वायर किया +b का स्क्वायर किया +2ab किया। तो अब ये क्यूब है तो हम जैसे स्क्वायर था तो a का स्क्वायर करते थे, अब क्यूब है तो हम a की क्यूब करेंगे +b की क्यूब करेंगे +3ab अब कर देंगे। वहाँ पे a + b का होल स्क्वायर था तो हमने 2ab की, यहाँ पे 3ab, और इसके साथ ना a + b एक्स्ट्रा लग जाएगा। बस ये क्वेश्चन। और a - b का होल स्क्वायर होता तो सब में माइनस आ जाता है, a की क्यूब -b की क्यूब -3ab और a - b। ठीक है, वो भी मैं लिख देता हूँ, a की क्यूब -b की क्यूब -3ab और a - b। अब इसी तरह जो सेपरेट क्यूब होता है, यानी a की क्यूब + b की क्यूब, इसका क्या फार्मूला आता है, a + b, a का स्क्वायर -ab + b का स्क्वायर। अगर यहाँ पे प्लस हो तो वहाँ पे माइनस हो जाता है, और अगर यहाँ पे माइनस हो तो वहाँ पे जाके प्लस हो जाता है। a - b, a का स्क्वायर +ab + b का स्क्वायर। ये वाले फार्मूले आपने ना याद कर लेने, पूरी बुक में ये इस्तेमाल होंगे। 9th की बुक में भी यही है, 10th की बुक में भी यही है, फर्स्ट ईयर में भी यही है, हर जगह यही क्वेश्चन, यही फार्मूले हैं। ठीक है ना, ये फार्मूले अगर आपको आते हुए ना, आपको मैथ अच्छी आती होगी इंशाल्लाह। ठीक है, सबसे पहले आपने क्या करना है, मैंने आपको बताया कि जो भी क्वेश्चन दिया हो ना उसका आपने फार्मूला बनाना है। आपने ये 1 2 3 4 5 6 इन 6 के 6 फार्मूलों में इसको पुट करना है कि कहीं ये फार्मूला तो नहीं बनना पूरी जगह पे कहीं। अगर कहीं पे भी ये फार्मूला बनना है ना, आपने सबसे पहले फार्मूला बना देना है। उसके बाद अगर फार्मूला ना बन रहा हो ना, आपने कोशिश करनी है कॉमन लेना है वहाँ पे। अगर कॉमन ना कॉमन भी ना लग रहा हो तो फिर आपने ना रूल लगाना, मिड टर्म ब्रेक रूल, जो इसमें नहीं है अभी। ठीक है, तो अब हम इम्प्लीमेंट करते हैं इसी पे ये। अब देखें 8a x + 1 है। सबसे पहले हम देखते हैं कि जो नॉर्मली 8a हमने लिखा उसी तरह x + 1 हमने लिख दिया। अब देखें यहाँ पे 2 उसी तरह, एक स्केयर हो ना, साथ वाले को आपने स्केयर बनाने की कोशिश करनी है। अगर एक क्यूब हो तो साथ वाले को भी क्यूब बनाने की कोशिश करनी है, और अगर बन रहा हो, देखिए एक स्केयर है, हम ना साथ वाले को भी स्केयर बना देते हैं। अब 2 स्केयर आ गए, दरमियान में माइनस आ गया, अब हम वहाँ से देखेंगे कहीं पे फार्मूला बन रहा है। अब देखें 8a x + 1 है,
8 एक्स प्लस 1 है ना, इन 6 के 6 फार्मूले के अगर यहाँ पे हम इंप्लीमेंट करें तो कोई भी फार्मूला यहाँ पे नहीं बन रहा, क्योंकि स्केयर है, क्यूब है, यहाँ पे कहीं भी ना स्केयर है ना क्यूब है, तो कोई फार्मूला यहाँ पे नहीं बन सकता। लेकिन यहाँ पे स्केयर आ गए, 2 स्केयर है दरमियान में माइनस, हमारे पास ये फार्मूला बन जाएगा a का स्केयर माइनस b का स्केयर, 2 स्केयर और दरमियान में माइनस, तो एक बार हम उसे प्लस कर देते हैं a प्लस बी, और एक बार माइनस कर देते हैं a माइनस बी। अगर हम इसको यू कटिंग कर दें 4 के साथ, ये हमारे पास 4a हो गया, x प्लस 1 हो गया उसी तरह, ठीक है। ये हमारे पास 2 स्केयर है दरमियान में माइनस है, हम उसे x प्लस 1 कर देते हैं, x माइनस 1 कर देते हैं, ठीक है। जो एक जैसे होते हैं वो कट जाते हैं ऊपर नीचे, x प्लस 1 हमारे पास x प्लस 1 के साथ कट गया, बाकी हमारे पास क्या बचा 4a और x माइनस 1, और ये हमारे पास आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास ये x प्लस वाई का होल स्केयर माइनस 4xy x माइनस वाई का होल स्केयर। देखिए मैंने आपको बताया था कि हमने क्या करना है, सबसे पहले फार्मूला खोलना है, फार्मूला ना बनता हो तो फिर कॉमन लेना है। देखिए ये x प्लस वाई का होल स्केयर यानी a प्लस बी का होल स्केयर है। अगर इस फार्मूले को हम खोलें तो हमारे पास बनेगा x का स्केयर यानी a का स्केयर प्लस y का स्केयर और 2xy, ये हमारे पास बन जाएगा। और ऊपर माइनस 4xy हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है। नीचे वाला फार्मूला है x माइनस वाई का होल स्केयर, आपने इसे खोलना है तो खोल दे, नहीं खोलना तो ना खोलें क्योंकि ये ऊपर से कटिंग हो जानी है, ठीक है ना। हम इसे नहीं खोलते, x माइनस वाई का होल स्केयर हम इसे नहीं खोलते, ठीक है। अब देखें ऊपर x का स्केयर प्लस y का स्केयर प्लस 2xy और x माइनस वाई, ये हमारे पास दोबारा फार्मूला बनते हैं। अगर हम इससे दोबारा जो है ना क्लोज कर देंगे तो हमारे पास यही वाला क्वेश्चन दोबारा बन जाएगा, तो हम ये वाला काम तो कर नहीं सकते। अब ये देखें 4xy में से 2xy माइनस हो रहा है, अगर हम इसको माइनस कर दें तो फिर हमारे पास कोई क्वेश्चन बन सकता। 4xy में से 4 में से दोगे प्लस माइनस 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 2xy बन गया हमारे पास, और नीचे हमारे पास x माइनस वाई का होल स्केयर। देखें x माइनस वाई के होल स्केयर को खोलेंगे तो दोबारा वही ऊपर वाली चीज़ बन जाएगी, x का स्केयर प्लस y का स्केयर माइनस 2xy। अगर उसको बंद कर देंगे तो नीचे वाली चीज़ बन जाएगी। अब आपकी मर्ज़ी है कि नीचे वाले को खोलना चाहते हैं या ऊपर वाले को बंद करना चाहते हैं। हम ऊपर वाले को जो है ना दोबारा क्लोज अप कर लेते हैं, x माइनस वाई का होल स्केयर बन जाएगा और नीचे भी x माइनस वाई का होल स्केयर, ये दोनों कट जाएंगे और हमारे पास 1 बच जाएगा। तो ये हमारे पास जो है ना 1 आंसर आ गया तकरीबन इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x की क्यूब माइनस वाई की क्यूब x का स्केयर माइनस 2xy प्लस y का स्केयर। देखें a क्यूब है, दूसरी भी क्यूब है, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का मैंने आपको क्या फार्मूला बताया था, a की क्यूब और माइनस b की क्यूब यानी x की क्यूब और माइनस y की क्यूब, हम इसे देख लेते हैं। देखें इस फार्मूले को होल स्केयर वाले फार्मूले के साथ कभी भी कंफ्यूज नहीं करना। अगर हमारे पास x माइनस वाई की होल क्यूब वाला फार्मूला हो तो फिर हमारे पास फार्मूला बनता है a की क्यूब माइनस b की क्यूब माइनस 3xy और x माइनस वाई। ये हमारे पास होल क्यूब का फार्मूला है, जिस सिर्फ एक क्यूब हो। अब इसमें 2 क्यूब हैं और दोनों क्यूब और दरमियान में माइनस है, तो इसका फार्मूला हमारे पास होता है एक बारी x माइनस वाई, एक्स का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, ये इसका फार्मूला होता है, ठीक है। हमारे पास ये a की क्यूब माइनस b की क्यूब वही है, आपने a माइनस बी की होल क्यूब करनी है। आप जैसे x को a की क्यूब कर दें माइनस y को b की क्यूब कर दें, ये हमारे पास a माइनस बी हो जाएगा, जिस तरह वहाँ पे x माइनस वाई हुआ था। तो a का स्केयर प्लस ए बी प्लस बी का स्केयर, कुछ भी कर लें, यहाँ पे 2 क्यूब और दरमियान में माइनस हो या 2 क्यूब और प्लस दरमियान में प्लस हो तो ये वाले फार्मूले लगते हैं, बस सिर्फ प्लस माइनस का साइन चेंज हो जाता है, ठीक है। अब देखें इसी तरह हमारे पास 2 क्यूब है, दरमियान में माइनस है, इसको हम फार्मूला ओपन कर लेते हैं। x माइनस वाई है, x का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर, हमारे पास ये वाले यहाँ से लेकर यहाँ तक इतना ही का फार्मूला हमारे पास ओपन हो। वो वाली चीज़ आपको नज़र आ रही है, x का स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई का स्केयर, उसे हम ना अभी उसी तरह लिख देते हैं। हमें नज़र आ रहा है कि ये x का स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई का स्केयर, ये भी हमारे पास फार्मूला बन सकता है a माइनस बी का होल स्केयर यानी x माइनस वाई के होल स्केयर का फार्मूला बन सकता है। लेकिन अभी हमने इसको उसी तरह लिख दिया है अपनी ईज़ के लिए। नीचे वाली टर्म्स को भी आप उसी तरह लिख दें, x का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर। अब देखें कहीं कटिंग हो रही है, हमें नज़र आ रहा है x माइनस वाई सेम है, हमने इसको काट दिया। x का स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई का स्केयर और ये नीचे सेम है, हमने इसको भी काट दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या बच गया, हमारे पास बच गया x का स्केयर माइनस 2xy प्लस वाई का स्केयर। अब ये हमारे पास आंसर है, ये भी आंसर है। अगर हमने इसको आगे क्लोज अप करना है तो हम जो है ना हमारे पास x माइनस वाई का होल स्केयर भी आंसर हो सकता है। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि x माइनस वाई के होल स्केयर को हम अगर खोलेंगे तो हमारे पास क्या चीज़ बन जाती है, a का स्केयर
प्लस बी का स्केयर या माइनस 2ab शुरू में लिख दें माइनस 2ab। अब बिल्कुल वही वाली चीज़ a का स्केयर माइनस 2ab प्लस b का स्केयर वो इधर है, तो हम जो है ना बिल्कुल इसको ये वाली चीज़ लिख दें या इसको ये वाली चीज़ लिख दें, दोनों आंसर सेम ही हो। तो ये हमारे पास बुक में चूँकि ये आंसर है तो हमारे पास ये आंसर होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये है x प्लस 2x का स्केयर माइनस 1 x प्लस 1x का स्केयर। देखिए जो क्वेश्चन जिनके ऊपर वेरिएबल्स के ऊपर स्केयर ना हो या क्यूब ना हो ना, उनको आपने ना उनको छेड़ना नहीं है। जिनके ऊपर स्केयर हो या क्यूब हो ना, उनके साथ वाले को भी आपने स्केयर बनाना है। ये स्केयर है ना, इसके साथ वाले को भी स्केयर बना दो, और जो फिर दो स्केयर दरमियान में माइनस हो जाए फिर फार्मूला खोल लिया करें। ये एक स्केयर है, साथ वाले को भी स्केयर बना दें, एक स्केयर है, साथ वाले को भी स्केयर बना दें। ठीक है, हमारे पास x प्लस 2 है, इनको हमने उसी तरह लिख दिया। अब ये x का स्केयर है, हमने माइनस 1 का भी स्केयर कर दिया। नीचे इसी तरह x प्लस 1 है हमारे पास, x का स्केयर किया, माइनस 2 का भी स्केयर कर दिया। अब हमारे पास x प्लस 2 उसी तरह, दो स्केयर है दरमियान में माइनस 1 है, एक बारी इनको प्लस कर देंगे, एक बारी माइनस कर देंगे। इसी तरह x प्लस 1 नीचे है, दो स्केयर है दरमियान में माइनस है, एक बारी x प्लस 2 कर देंगे, एक बारी x माइनस 2 कर देंगे। अब देखें कटिंग हो रही है, कहीं पे हो रही है, x प्लस 2 से कट रहा है, x प्लस 1 से कट रहा है। हमारे पास आंसर क्या बच गया, x माइनस 1 x माइनस 2, ये हमारे पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास x का स्केयर माइनस 4x प्लस 4 2x का स्केयर प्लस 8। देखिए मैंने आपको बताया था एक स्केयर होना, दूसरे को भी आपने स्केयर बनाना है। एक स्केयर है ना, आप इस वाले को स्केयर बनाने की कोशिश करें कि ये स्केयर बनता है या नहीं बनता, ये भी स्केयर बनता है हमारे पास। ठीक है ना, 2 का स्केयर है, x का स्केयर है माइनस 4x है प्लस 4 है। हमारे पास a माइनस बी के होल क्यूब का फार्मूला, स्केयर का क्या फार्मूला है, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। तो हमारे पास a का स्केयर है माइनस 4x है, प्लस अगर हम इस 4 को भी 2 का स्केयर बना दें तो अब हमारे पास a का स्केयर प्लस b का स्केयर बन गया। दरमियान वाले को हम माइनस 2ab बना देंगे। x का स्केयर हो गया माइनस 2, a हमारे पास x है, b हमारे पास 2 है, और ये हमारे पास प्लस 2 का स्केयर है। तो अब हमारे पास ये होल क्या बन जाएगा, a माइनस b का होल स्केयर, a माइनस, और जिसका स्केयर होता है ना, जिनके स्केयर होते हैं वो दरमियान में x है और 2 है वो आ गया, और जो माइनस 2ab होता है ना उसका साइन आ जाता है, 2ab वाले का साइन आता है, x माइनस 2 का होल स्केयर। तो हमारे पास जो है ना ये वाली चीज़ इधर बननी चाहिए। ठीक है, मैंने आपको बताया था सबसे पहले फार्मूले के बाद कॉमन के बाद अगर मिड टर्म ब्रेक रूल की ज़रूरत पड़ती है तो वो लगा देनी है आपने। ठीक है, तो यही वाले स्टेप अगर मैं यहाँ पे करूँ, x का स्केयर है माइनस 4x है प्लस 2 का स्केयर हो गया हमारे पास, और नीचे उसी तरह, नीचे देखें 2 कॉमन हो सकता है, तो हमारे पास x का स्केयर माइनस 4 बच गया। अब ये x का स्केयर माइनस 2ab मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, प्लस 2 का स्केयर हो गया। नीचे देखें 2 है, एक स्केयर है, दूसरे को भी स्केयर बनाने की कोशिश करें, दूसरा भी हमारे पास स्केयर बन गया। तो ये हमारे पास ऊपर बन गया x माइनस 2 का होल स्केयर, नीचे हमारे पास बन गया 2, दो स्केयर है दरमियान में माइनस है, क्या करते थे हम, एक बारी प्लस करते हैं और एक बारी माइनस करते हैं। ठीक है, अब x माइनस 2 का होल स्केयर है, इस x माइनस 2 का होल स्केयर का क्या मतलब है, इसका मतलब है ये x माइनस 2 दो बारी लिखा हुआ है। तो अगर हम x माइनस 2 को दो बारी लिख दें, x माइनस 2 और नीचे 2x प्लस 2 और x माइनस 2 उसी तरह। अब कटिंग कर दें, कौन कौन सी कटिंग हो रही है, x माइनस 2 से ही सिर्फ कट रहा है, बाकी हमारे पास x माइनस 2 2x प्लस 2 आंसर आ गया।